अम्मा हो रही बिहार की, जय दादा गुरकेलाल की। अम्मा हो रही बिहार की, जय दादा गुरकेलाल की। जय दादा गुरकेलाल की, जय दादा गुरकेलाल की। जय दादा गुरकेलाल की, जय दादा गुरकेलाल की। जय दादा गुरकेलाल की, जय दादा गुरकेलाल की। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
मधु दीदी, मधु ए दीदिया, ए मधु दीदी, ए दी यहाँ पर रखा। दीदी यहाँ पे यहाँ बीच में है दे, यहाँ पे गिर गया। हाँ है दे। अरे इस साइड, इस पर कर रहे हैं, इस पे रेलिंग पे, रेलिंग पे यहाँ पे। हाँ हाँ, अरे कुछ नहीं, अरे इतना नहीं। ये तीर को नहीं रखा है, बस वही रखा। हाँ चलो चलो जल्दी चलो, दौड़ के आओ, सत्संग का समय हो गया। आज सत्संग का आखिरी दिन है। एक एक आदमी सुरक्षा के लिए छोड़ दो, बाकी सब लोग सामने आके बैठो और एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब कभी ऐसे अवसर हमें आपको अपने मानव जीवन में मिला करें तो हम सब लोगों को सोचना चाहिए हमारे सबों पर हरि और गुरु की कृपा हो गई। बिना परमात्मा की कृपा के संत महात्मा नहीं मिलते। बगैर संतों की दया के इन जीवात्माओं का उद्धार नहीं होता। ये दोनों चीजें सत्य हैं। सौभाग्य से आपको ये दोनों चीजें समय से मिली, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे तो आप पहुंच गए, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं, सब धोखा। और ये इतना बड़ा धोखा जिसकी पूर्ति रुपए पैसे धन दौलत सामान से आप नहीं कर सकते। प्रेमियों और संत महापुरुषों की दया बड़े भाग्यशाली जीव को मिलती है। गोस्वामी महाराज ने लिखे रामचरितमानस में बताया है कि पुण्य पुंज बिन मिले ना संता और संत बिना सूझे नहीं पंथा। क्या लिखा उन्होंने रामचरितमानस में कि बिना पुण्य कर्मों के संत महात्मा नहीं मिलते, और जब तक संत महात्मा नहीं मिलेंगे आपको मानव जीवन का असली अर्थ समझ में नहीं आएगा। ये परमात्मा ने मनुष्य शरीर क्यों दिया, किस काम के लिए दिया है? क्योंकि परमात्मा के पास 4,84,00,000 शरीर, जिनमें 83,99,999 योनियां भोग की बनाई और मानव योनि योग के लिए बनाई। योग माने जो जीवात्मा परमात्मा से अलग हो गई और इन शरीरों में अलग अलग आ गई। अब इनको कौन जगाएगा, कौन इनको ले जाएगा, कौन मिलाएगा, कौन दर्शन दीदार कराएगा?
प्रेमियों, उस बुलाने वाले को कहते हैं संत सदगुरु। मिलाने वाले युक्ति का नाम है सत्य। सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। ये जीवात्मा सुरत्रु मुद्दतों से अपने मालिक प्रीतम का दर्शन दीदार छोड़ चुकी। अब इसे कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा? उसी मिलाने वाले को कहते हैं सदगुरु। और मिलाने वाली युक्ति का नाम है सत्य संग। देखो, ये दोनों चीजें आपको समझ से मिली, लेकिन आपने उनकी कीमत नहीं समझी, उनकी महिमा नहीं समझ में आई। क्योंकि सत्संग और संत ये दोनों कलयुग में आए। सतयुग त्रेता द्वापर में न संत आए थे, न सत्संग था, न जीवात्मा जगाने की युक्ति नामदान दिया गया, न कोई परमार्थी सेवा जिससे पाप कर्मों की माफी हो जाए। ये काम किसी युग में नहीं था। ये केवल कलयुग में आपको मौका मिला। इसीलिए कहा कलयुग सब में आन युग जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान अच्छा युग जीवात्माओं को अपने घर जाने का नहीं। वैसे कलयुग सबसे खराब है, लेकिन जीवात्मा को जगाने वाले, परमात्मा से मिलाने वाले संत सदगुरु कलयुग में ही आए। न सतयुग में आए, न त्रेता में आए, न द्वापर में आए। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में हर युग का पूरा पूरा हाल लिखा कि किस युग में मानव शरीर की उम्र कितनी थी, मन की ताकत कितनी थी, इंद्रियों में संयम त्याग वैराग्य कितना था, उनका खान पान कैसा था, उस समय भगवान का नाम क्या था, लोग उस समय कौन सी पूजा पाठ करते थे, साधना। हर युग का अलग अलग है। और ये आपने समझा नहीं, तभी भूल भ्रम में पड़ गए। त्रेता की साधना पूजा अलग, त्रेता में भगवान का नाम अलग, द्वापर में पूजा अलग, भगवान का नाम अलग, और कलयुग में भगवान का, प्रभु का नाम अलग और पूजा पाठ अलग। अगर ये सब जानकारी आप कर लेते तो तीसरे दूसरे युग की पूजा के और नाम में आप फंसते नहीं। बस यही जानकारी आपने नहीं की। वैसे संत महापुरुषों ने यह जानकारी सब खोल के रखी। संत गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, उन्होंने चारों युग का वर्णन किया अलग अलग। कि जब यहाँ सतयुग था इसी धरती पर, तब मानव शरीर की उम्र 1 लाख वर्ष की थी। यही शरीर जो हम आप लिए बैठे हो, ये 1 लाख वर्ष की उम्र थी। मन की ताकत हाथी के बराबर, इंद्रियों में पूर्ण संयम त्याग वैराग्य, उनका खान पान अच्छा था, संग सोबत अच्छी थी, उनके कर्म अच्छे थे। तो सतयुग में मानव शरीर की उम्र 1 लाख वर्ष की, मन की ताकत हाथी के बराबर। तो सतयुग में भगवान का नाम क्या था? हरि नाम। सतयुग में भगवान का हरि नाम था, जिसको किसने जपा था कि नाम जपत हरि कीन प्रसादु, और भक्ति सिरो मारी भय प्रहलादु, कि ध्रुव संगला नीच प्यो हरि नामु, और पाए वाच ले अनुपम ठाऊ। प्रेमियों, सतयुग में हरि नाम जिसको प्रहलाद ध्रुव ने जपा और उनका काम हो गया। अब ये नाम की महिमा है कि जिस लोक मंडल मुकाम से नाम आता है, उस नाम का जब लोग सिमरन करते हैं, वो नाम उसी लोक तक बता देते हैं। ये अपने नाम की महिमा है। लेकिन यहाँ परिवर्तन हो गया। ये तो परिवर्तन होता है, हर पल क्षण घड़ी यहाँ परिवर्तन। देखो,
सतयुग भी नहीं रहा, त्रेता आ गया। कहा क्या बदल गया? मानव शरीर की उम्र जो 1,00,000 वर्ष की थी वो त्रेता में 10,000 वर्ष की थी। 90,000 आपने भोगों में खर्च कर दिए। देखो भोग तुम्हारी उम्र को ही खत्म करती। कहा 1,00,000 वर्ष की उम्र थी, अब त्रेता में 10,000 वर्ष की। 90,000 आपने गंवा दिए। तो जब उम्र कम हो गई, मन की ताकत जो सत्युग में हाथी के बराबर थी वो त्रेता में घोड़े के बराबर रह गई। इंद्रियों में संयम का एक बार आप कम, खान पान भी खराब होने लगा, संग सोबत भी खराब, कर्म भी खराब करने लगे। तो कहना त्रेता में भगवान का नाम भी बदल गया। जो हरि नाम था द्वापर में, कहा हरि नाम नहीं, अब ये त्रेता है, राम नाम चले। देखो त्रेता में राम नाम आ गया, लेकिन किसी नाम का विरोध नहीं किया, क्योंकि वो नाम अपने युग की पहचान है, अपने युग के जीवों को लाभ देने वाला है, अपने युग का ध्यान कराने वाला। त्रेता में राम नाम आ गया। तो कहा अब इंसान ये पूजा पाठ क्या देगा, क्योंकि सतयुग में जब 1,00,000 वर्ष की उम्र थी तब उस समय लोग पूजा पाठ क्या करते थे कि सतयुग योगी सब विज्ञानी अब करी हरि ध्यान नेत्र भो प्राणी। सब हरि का ध्यान करते थे, उनका काम हो गया। लेकिन ये परिवर्तनशील जगत है, यहाँ सतयुग में त्रेता आ गया। त्रेता में भगवान का राम नाम आ गया। कहा जब उम्र कम है 10,000 वर्ष की, मन की ताकत घोड़े की बराबर, इंद्रियों में संयम त्याग वाला कम, और खान पान भी खराब होने लगा, जिसके कारण इंसान कर्म भी खराब करने लगा। तो भगवान का नाम बदल गया, राम नाम आ गया। तो त्रेता के लोग पूजा पाठ क्या करते? ये सब की पूजा पाठ अलग है कि नहीं? त्रेता के लिए क्या लिखा कि त्रेता भी नरी करही अवस विचारी भव सागर तरही। त्रेता में नाना प्रकार के हवन यज्ञ जब तक, ये तुम लोगों के लिए नहीं है, ये त्रेता के जीवों के लिए। और इसीलिए आप कर रहे हो, आपको कोई लाभ नहीं मिला, कोई लाभ आपको नहीं मिला। इतने दिन से पूजा पाठ कर रहे हो, सीताराम राधे श्याम जप रहे हो, क्या सीताराम राधे श्याम मिले कभी? दर्शन हुआ तुमको? उन्होंने कुछ कहा? अरे तुम्हारे युग की साधना नहीं है, ये त्रेता युग में ये तीरथ व्रत हवन जप या गंगा स्नान था। लेकिन प्रेमियों त्रेता भी बदल गया। क्या आ गया? द्वापर। कल इसमें क्या का मानव शरीर की उम्र कम हो गई। जैसे जैसे हम आप भोगों में बढ़ते चले गए, उम्र कम होती चली गई। जो त्रेता में 10,000 वर्ष की और द्वापर में 1,000 वर्ष की उम्र रह गया। मन की ताकत बकरी के बराबर। भगवान का नाम कहते हैं, राम नाम नहीं, अब कृष्ण नाम चलेगा। देखो कृष्ण नाम आ गया, लेकिन हरियुग के नाम की आलोचना नहीं की। वो अपने अपने समय का सत्य नाम है। प्रेमियों जब द्वापर में कृष्ण नाम आ गया तो कहा मानो पूजा पाठ क्या करेगा? द्वापर युग के जीवों के लिए पूजा पाठ क्या लिखी कि द्वापर युग प्रभु पद पूजा। द्वापर में भगवान की पैरों की पूजा, यानी मूर्ति पूजा। ये मूर्ति पूजा जो आप कर रहे हो, ये कलयुग के जीवों के लिए नहीं है, द्वापर युग के जीवों के लिए थी। और ये वेद व्यास ने ये तरीका निकाला था। बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाते थे,
और राजा के इंसान को सामने खड़ा करते। इनको एकटक देखिए, बड़ी बड़ी आंखें उनकी, एकटक देखने के लिए एकाग्रता, जिसे आप कंसंट्रेशन कहते हैं, यह ध्यान की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए वेद व्यास ने यह तरीका द्वापर युग के लोगों के लिए बताया, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी से, वेद व्यास जी त्रिकालदर्शी, तो उन्होंने ये देखा कि आगे कलयुग आ रहा है और कलयुग का लोग खान पान खराब हो जाए, सारी विचारधारा गंदी हो जाएगी। तो ध्यान की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए कि कलयुग में संत महापुरुष आएंगे, वो जीवों को सुमरन ध्यान भजन की क्रिया सिखाएंगे। तो ध्यान की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए ये तरीका वेद व्यास ने द्वापर से प्रारंभ किया। आज भी आप खजुराहो, जगन्नाथपुरी चले जाओ, सब जगह नग्न मूर्तियां मिलेगी, जिनकी बड़ी बड़ी आंखें, ये उस समय का प्रमाण दे रहे हैं कि वेद व्यास ने ये मूर्त पूजा का तरीका क्यों निकाला। इंसान को धर्म कर्म की तरफ मोड़ने के लिए, ध्यानाकर्षण करने के लिए, स्थित प्रज्ञता उनमें पैदा करने के लिए ये सब तरीका मूर्ति पूजा का है। ये आपके लिए नहीं है प्रेमियों, द्वापर भी नहीं। क्या आ गया? कलयुग। कलयुग माने समझते हो? कल है युग, कल है माने लड़ाई झगड़े का युग। और कलयुग का पूरा प्रभाव आप परिवार समाज में देख सकते। आज परिवार में भाई भाई में लड़ाई झगड़ा, बाप बेटे में लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े, जात पातियों में, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सज्जनों में, राजा और रैयत में, यहाँ तक मंदिर और मस्जिद में भी झगड़ा है। यह है कलयुग का प्रभाव। कितना खराब का कलयुग आ गया तो क्या का मानव शरीर की उम्र 100 वर्ष की, कहाँ 1 लाख, फिर 10,000, फिर 1,000, अब कलयुग में रहेगी 100 वर्ष की उम्र। वो भी नियम संयम, अच्छे खान पान, अच्छी संग सोबत, अच्छे कर्म करोगे तो। अगर गंदे खान पान, गंदी संग सोबत, गंदे कर्मों में फंस गए तो 50 में खेल खत्म हो जाएगा। 100 वर्ष आप पूरे नहीं कर पाओगे। आज अब 100 वर्ष की उम्र है और मन की ताकत कहते हैं चींटी के बराबर। अब ये चींटी जैसा मन कलयुग में, चींटी कितना वजन लेके चल सकती। तो ये त्रेता यानी मतलब कलयुग के चींटी की ताकत वाला मन क्या सतयुग त्रेता द्वापर की साधना पूजा पाठ कर सकता, उन नामों का स्मरण कर सकता, उसका लाभ इसे मिलेगा? ये सब आपको विचार करना चाहिए। तो कलयुग में संत पधारे, उन्होंने कलयुग में भगवान का नाम क्या किसी ने आज तक आपको बताया है? कोई दाढ़ी बाल रखकर, लाल पीले कपड़े पहनकर आप गांव में आया होगा, लेकिन उसने कलयुग के जीवों के लिए कलयुग का नाम कभी बताया आपको कि कलयुग में जीवों का कौन सा नाम होगा? कलयुग के जीवों को वो नाम कौन कौन से लाभ देगा, कौन कौन सी परेशानी, मुसीबत, आपत्ति, लड़ाई झगड़ा, दैविक दुर्घटना, अकाल मौत से बचाएगा? तो कोई बताया किसी ने? जब आपको किसी ने बताया नहीं तो तुम पुराने नामों को जप रहे। कोई हरि नाम सज्जू वाला, कोई त्रेता वाला राम नाम, कोई द्वापर वाला कृष्ण नाम, और कलयुग का तुम्हें नाम ही नहीं मालूम। जब कलयुग के जीवों को भगवान का नाम ही नहीं मालूम तो उसको ये लाभ कौन देगा? वो किसका सुमरन करे, किसको पुकारे, किसको बुलावे और उसकी मदद कौन करेगा? लेकिन संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है कि कलयुग में भगवान का नाम क्या होगा कि गुरु बीन भाव निधि तरह ना कोई और जो भी
सच्ची इस शंकर सन होई। का कलयुग में कलयुग के जीवों के लिए गुरु नाम है, गुरु नाम। अब गुरु के आगे जय, पीछे देव लगा दिया, आपको शंका हुई कि जय गुरुदेव नाम कहां से? अरे जय तो संखत ध्वनि है, शिष्टाचारक, जय राम, जय कृष्ण, जय हनुमान, जय शंकर, सबके आगे लगाते हो, पीछे लगाते हो। देव माने देवता, जो तुमको सब कुछ दे, आपसे कुछ न ले, उसको कहते देवता। प्रेमियों, ऐसे कौन से देवता हैं जो आपको रात दिन देते, लेते कुछ नहीं? सबसे पहले धरती देवता जिस पर बैठे, ये बैठने का किराया मांग रही आपसे। कितनी गंदगी फैलाते हो इसी धरती पर, कितने बुरे पाप कर्म करते हो, धरती मां कभी किराया मांगती आपसे? लेकिन जिसने धरती पर कब्जा कर लिया, मेड़ बनाने कहता मेरा खेत हो गया, बाउंड्री बनाने कहता मेरा मकान हो गया। अरे तुम्हारे मेड़ बनाने से, बाउंड्री बनाने से क्या धरती का बंटवारा हो जाएगा? जो इस पर काबिल है वो पैसा लेता, लेकिन धरती मां कभी किसी से पैसा नहीं। और धरती हमारा सबका आधार है, बगैर धरती के आप कहां खड़े होगे, कहां रहोगे, कैसे जियोगे, कैसे खाओगे, कैसे पियोगे? लेकिन धरती देवता आपसे कुछ नहीं होता। दूसरे हैं सूर्य देवता। सूरज पूरब में निकलता, पश्चिम में डूबता, पूरे दिन आपको प्रकाश देता है, एक पैसा आपसे नहीं लेता। अगर सरकार की बनाई प्रकाश की व्यवस्था का प्रयोग करो तो किराया लग जाएगा। तीसरे हैं चंद्र देवता। ये चंद्रमा पूरी रात आपको प्रकाश और सबसे महत्वपूर्ण चीज देता है, जो हम सब की जीवन शक्ति है, जिसको कहते हैं ऑक्सीजन। ये चंद्रमा ऑक्सीजन प्रदान करता है, पूरी रात ऑक्सीजन बांटता हम सब जीवों को जिंदा रखने के लिए। और आपसे एक नया प्रश्न दी, यहाँ अगर ऑक्सीजन जो आर्टिफिशियल लोग बनाते हैं, अगर उसका प्रयोग करो बगैर पैसा के कोई। प्रेमियों, चौथे हैं वायु देवता। इतनी ठंडी शीतल मस्त हवा चलती है, आपसे एक पैसा नहीं मांगती। अगर सरकार की बनाई हवा का प्रयोग, कूलर है, पंखा, एसी, अगर प्रयोग करो तुरंत पैसा लग जाए, बगैर पैसा कोई हवा भी नहीं देता। प्रेमियों, पांचवे हैं जल देवता। इतनी मूसलाधार बारिश समय समय पर बिना मांगे, बिना रुपया पैसा खर्च किए, और ये आपको देता है, लेकिन एक नया पैसा आपसे कभी नहीं मांगता। अगर यहाँ पानी की किसी ने अपनी व्यवस्था बना ली है तो बगैर पैसे के कोई नहीं। 20-20 रुपए की एक बोतल, आधा लीटर पानी हिंदुस्तान में, जहां नदियां बहती, पानी अथाह, कुदरत ने इतना पानी भेज दिया। प्रेमियों, अपना ये प्राचीनतम इतिहास बताता है कि जब पानी और दूध ये दोनों बिकने लगे तो समझ लो कि कलयुग चरम सीमा पर आ गया। ये दो तीनों की बिक्री, पानी, दूध और दूध, ये तीनों बिकने लगे। आप दहेज प्रथा में बेटा भी आप बेच रहे हो, बेटे की कीमत लगाते हो। अरे तुम्हें तो सोचना चाहिए, ये बेटा कुदरत का दिया हुआ तुम्हारी सेवा के लिए, तुम्हारे वृद्धापन में तुम्हारी मदद के लिए। और यहाँ बेटे के भी बिक्री हो। ये दहेज क्या है? ये बिक्री है। तो प्राचीनतम इतिहास ऋषि मुनियों का बता रहा, आगे जब पानी और दूध और पूत ये तीनों बिकने लगे तो समझ लो घोर कलयुग आ गया। ऐसे कलयुग में इंसान का जीना मुश्किल हो जाए। सच्चे ईमानदार, त्यागी, चरित्रवान
लोगों का तो जीना मुश्किल हो जाएगा, इतना खराब कलयुग। तो कलयुग में भगवान का नाम क्या है? गुरु नाम। चाहे जय गुरु कहो, जय गुरु जी कहो, जय गुरुवर जी या जय गुरुदेव जी, बात तो एक ही। वो तो आपकी मानसिकता है। और वैसे गुरु नाम आदिकाल से रहा है। जब आप घर में कोई शुभ कर्म कराते हो, किसी ब्राह्मण पंडित विद्वान को बुलाते हो, तो एक ही श्लोक पढ़ के सुनाता, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म। इतना साफ साफ है, गुरु साक्षात परब्रह्म परमात्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसीलिए यहाँ केवल गुरु को नमन किया जाता है, बाकी नमन किसी को नहीं किया। देखो कितनी बड़ी चीज लिखी, गुरु साक्षात परब्रह्म परमात्मा। तो गुरुदेव नाम परमात्मा प्रभु क्या कोई नया बताया? अरे वो तो पुराना ही, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आया। जो लोग हनुमान के उपासक हैं वो तो रात दिन गुरुदेव ही चलते हैं, लेकिन सीधे कह दो तो झगड़ा करेगा, उनको भी नहीं मालूम। गुरु हनुमान चालीसा में क्या है? जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नहीं। क्या कहते हैं? गुरुदेव जैसी दया है हनुमान जी, जैसे तुम्हारे गुरु राम ने तुम पर दया की, ऐसी दया हमारे पर करते। गुरुदेव दया करना है, दया दृष्टि गुरुदेव है। राम नाम से दया नहीं, कृष्ण नाम से दया नहीं, हरि नाम से दया नहीं, दया गुरु करने आता है। और बाकी जितने नाम आए सब कर्मों की सजा सुनानी आए। कल आपको हमने बताया था कि भगवान राम ने अपने पिता को नहीं माफ किया और कृष्ण ने अपने मामा को नहीं माफ किया। ये माफ करने वाली शक्तियां नहीं, ये तो तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का परिणाम देने आई। अच्छे का अच्छा दिया और बुरे का बुरा दिया, लेकिन माफ नहीं किया। जो भी इस धरती पर शरीर लेकर आया, तो भगवान कृष्ण को भी कर्मों का फल भोगना पड़ा। एक बार भगवान कृष्ण नदी किनारे बैठे थे, उनके पैर में काला निशान था। बहनियों ने दूर से देखा कि ये तो हिरने की आंख सी चमक रही। उसने हिरने की आंख समझकर ताक के बाण मारा और कृष्ण का पैर छलनी हुई। बड़े जोर से कृष्ण चिल्ला पड़े। बैलियों ने समझा शिकार हो गया, जल्दी से दौड़ के गया, देखा भगवान कृष्ण चिल्ला रहे। हाथ जोड़ के बैलिया कहा, भगवान क्षमा कर देना, धोखे में अपराध हो गया, धोखा हो गया, क्षमा कर देना। कृष्ण का कोई धोखा नहीं। रामावतार में तुम बाली थे, मैंने पेड़ के आड़ से धोखा देके तुमको बाण से मारा था। आज धोखा देने वाला वो हमारा तुम्हारा पाप का कर्जा अदा हो गया। प्रेमियों, जब भगवान को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा और देना पड़ा, ऐसा तू की गहलत में बैठा, जो भी तू अच्छे बुरे पाप कर्म कर रहा है उसका बदला तुझे यहीं पर देना पड़ेगा। उन्हीं एरियो में तुम्हारा जन्म होगा, जिनको तुमको काटा मारा तुमने है, अब तुम्हारा जन्म उन्हीं में होगा, तुम काटे मारे जाओगे। ये है कर्म फल भोग। और मृत्यु लोक का ये नियम है, इंसानी शकल में जो भी आया और जो अच्छे बुरे कर्म किए उसका फल भोग उनको भोगना पड़ा। जो राम ने हत्या की लंका में, गलती तो रावण की थी, लेकिन सारे कुलों को मार डाला, लंका वासियों को मार डाला। जब उनको ये अपराध अंदर में उनको हुआ कि मैंने गलत किया, सजा हमको एक को देनी चाहिए, जिसने जो अपराधी था, हमने तो सबको मार दिया, तो उस अपराध का यानी प्रायश्चित करने के लिए और यमुना जी में डूब के मरी, आत्महत्या। ये देखिए, याद पड़िए आप, तो आपको काल की शक्तियों का
और त्याग की शक्ति का, तब तुम्हें अंतर समझ में आएगा। और कृष्ण ने बाली का वध किया था, वो बहलिया दूसरे जन्म में बहलिया बन के उसने अपना बदला लिया, उनको भी मार दिया। तो कहने का मतलब है, काया से जो कारज हुई, बिन भोगे बचे नहीं कोई। जो शरीर इंद्रियों से अच्छा बुरा पाप पुण्य आप करोगे, उसका फल भोग आपको यहीं पर 4,84,00,000 नरकों की योनियों में बार बार जन्म देकर उसको पूरा कराया जाता। जैसे कर्म करोगे, कभी पशुओं के शरीर में, कभी पक्षियों के शरीर में, कभी जंगली जानवरों के शरीर में, कभी कीड़े मकोड़ों के शरीर में, और बहुत बुरे और पाप कर्म करोगे तो नाली के बदबूदार कीड़ों में आपकी जीवात्मा को भेज दिया गया। तो आपको पता चलेगा कि बुरे पाप कर्म का नतीजा कितना खराब होता। तभी तो कहा, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मनुष्य को स्वयं कर्मों का भोक्ता बनाया गया। जब मतलब मनु जी ने ये मानव सृष्टि बनाई, तो मानव सृष्टि को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उन्होंने मन स्मृति पुराण लिखी, मन स्मृति पुराण। और उसमें उन्होंने क्या लिखा है कि ऐ मानव, तू 4,84,00,000 योनियों में सर्वश्रेष्ठ, और तू सारी योनियों का कर्ता धर्ता, और तुम स्वयं अपने कर्मों का भोक्ता। अच्छा करेगा तो अच्छा मिलेगा, और बुरा करेगा तो बुरा। अच्छे की बुरे से अदला बदली नहीं होती कि दिन भर झूठ बोलो, चल कमर बेईमानी करो और धोखा दो, और पेड़े बदले से बुता से खरीद के ले आए और पत्थर मूर्ति पर चढ़ा दिया, कहते माफ हो गया। अरे भाई, किसने कह दिया माफ हो गया? वहां कोई माफ करने वाला है या कहने वाला कोई है? ये तो तुमने अपने मन से पाप किया और मन से सोच लिया कि पेड़े बता से और फूल चढ़ा दिया, अगरबत्ती तो माफ हो गया। अरे माफी का विधान नहीं है। मनु जी ने स्पष्ट लिखा है, स्वयं कर्म करो त्यात्मा, स्वयं तत्फल न सुनते, स्वयं भ्रमति संसारे, तस्मात् स्वयं विमुच्यते। ऐ मनुष्य, तुम स्वयं कर्मों का भोक्ता है। अच्छा बुरा कर्म करने का अधिकार परमात्मा ने तुझको दिया, और जजमेंट अपने हाथ में रखा। जजमेंट आपके हाथ में नहीं दिया। कर्म करने की आजादी तो आपको दे दी, और अच्छे बुरे कर्म की पहचान कराने, बताने, सिखाने के लिए ऋषि मुनियों को भेजा, योगी महर्षियों को भेजा, अवतारी शक्तियों को भेजा, साधु संत महात्मा फकीरों को भेजा, ब्राह्मण पंडित विद्वानों को भेजा, समाज सुधारकों को भेजा कि जाओ मेरा ईश्वरी विधान संपूर्ण मानव जाति को बता देना, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या शुभ क्या अशुभ है, कौन माँ बहन बेटी है, ये सब जानकारी आपको दी। जानकारी देने के बाद कहा, मानव तू स्वतंत्र हो गया। अब तू अच्छा करेगा तो अच्छा, और बुरे करेगा तो बुरा। फिर कभी आपने अनुभव के लिए कभी अच्छा किया, कभी बुरा किया, कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी शुभ किया, कभी अशुभ किया। उसी पाप पुण्य की बेड़ी में हम आप कर्म करके खुद फंसे, आपको किसी ने फांसा नहीं। ये तो लालच में, स्वार्थ लोभ में, अज्ञानता में आपने खुद ये किया है। जब खुद किया है तो खुद ही आप उसके भोक्ता बन जाओगे। देखो कितनी बड़ी चीज जानते हैं। भगवान राम ने भी अपना पूरा विधान रखा। ऐ इंसान, मेरे विधान कानून को समझ ले। क्या लिखा हुआ कि कर्म प्रधान ने विश्व रची राखा, और जो जस कारी यह सतस फल चाखा। भगवान राम ने क्या कहा? मैंने कर्मों के आधार पर इस विश्व की रचना की है,
अच्छा करोगे अच्छा, बुरा करोगे बुरा। पशुओं वाले कर्म करोगे पशु योनि में भेज दूंगा, पक्षियों वाले कर्म करोगे पक्षी की योनि में, कीड़े मकोड़े वाले कर्म कीड़े मकोड़े की योनि में, गंदे पाप कर्म करोगे तो नाली में जो बदबूदार कीड़े उनमें तुम्हारी जीवात्मा को भेज दिया जाएगा। फिर आप ये समझेंगे कि बुरे पाप करने की सजा कितनी खराब होती, गंदे कर्मों की गंदी सजा, गंदी जगह जन्म, गंदगी खाने वाला काम, यह सब आपको दी दिया जाएगा। देखिए प्रयोग कानून बड़ा सख्त है। भगवान राम ने ये भी अपने कानून में कहा है कि काल ने मैं तिल कर भ्राता अशुभ आसु मैं कर्म फल दाता। कहा मैं महाकाल के हुक्म से इस काल नगरी में आया हूं। जो काल की व्यवस्था लोगों ने बिगाड़ी उस व्यवस्था को ठीक करने आया। लेकिन काल की व्यवस्था में रहने वाले, काल की व्यवस्था को मानने वाले, अरे तुम मेरे भाई हो, लेकिन भाइयों मैं तुम्हारे द्वारा किया गया मनसा वाचा कर्मा यानी मन से, इंद्रियों से और जबान से कोई बुरा कर्म अगर आप किया है तो मैं न उसको माफ कर सकता हूँ, न खत्म कर सकता हूँ, न अदला बदली कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे कर्मों की सजा सुना सकता हूँ। अच्छे की अच्छी देगा, बुरे की बुरी माफ नहीं कर सकता। प्रेमियों माफी का अधिकार किसी को नहीं, न ऋषि मुनियों को था, न योगियों महर्षियों को, न ब्रह्मचारियों को, न अवतारी शक्तियों को, न ज्ञानी विज्ञानी को। बुरे कर्म माफ करने का अधिकार केवल संत सदगुरु को होता है, जो सतलोक सतखंड अनामी धाम प्रभु धाम से आता है। उसको पूरा अधिकार है। वो तुमको सेवा में लगाकर, जैसे जैसे आपने पाप किए, अगर शरीर से आपने पाप किया तो शरीर तुम्हारा सेवा में लगा देंगे। अगर धन से कोई पाप किया तो धन तुम्हारा सेवा में लगा देंगे। अगर वाणी जमा से किसी की निंदा, रोचना, बुराई, क्रिटिसाइज किया या भद्दे अश्लील शब्दों का प्रयोग किया है तो तुम्हारी वाणी अपने समय के सत्य वचनों के प्रचार में लगाकर तुम्हारा वाणी संबंधी कर्जा खत्म करा देगी। अगर अन्न खा के कोई पाप किया तो तुम्हारा अन्न भंडारों में लेकर और रोटी बनाकर उन प्रेमियों को खिला दी जाएगी जो तुम्हारी रोटी खा के भजन करेंगे। इस तरीके से जो तुम्हारा कर्म कर्जा जन्म जन्मांतर का पाप कर्मों का लादे रहते हो, यहाँ कोई उतारने वाला कभी आया ही नहीं। और जब समृद्ध मालिक आया और तुम्हें सेवा में लगाया तो तुम सेवा से भी कतराने लगे, इससे भी भागने लगे। सेवा भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रही और तुम्हारे कोई बस का है नहीं, न नियम, न संयम, न त्याग, न ब्रह्मचर्य और न कोई मंत्र यानी और कोई आग्रह साधना, ये भी आपके बस की नहीं। इतना सरल तरीका का कलयुग में भजन से तो कोई एक आजीव जाएगा, लेकिन अगर सेवा का अर्थ समझ में आ जाए और सेवा में लग जाए और सेवा करने में गर्व गुमान घमंड न आवे तो ये जीव सेवा से ही पार हो जाएगा। काश सेवा से पार कर दिया जाएगा। कितनी सरल सहज सुगम रास्ता है तुम्हारे पाप कर्मों की अदायगी का, लेकिन आपने उस समृद्ध मालिक को भी नहीं पहचान पाया जो तुम्हारे लिए आया। तुम्हारे जन्मों के पाप कर्मों की जो गठरी आपने सिर पे बांध के रखी उसको उतारने के लिए आया, लेकिन आपने उस समृद्ध मालिक को पहचान नहीं पाया, न जान पाए, न मान पाए, न पहचान पाए, न अपना बना पाए, न अपनी जीवात्मा का उद्धार कल्याण करा पाए और न किसी पाप कर्मों में माफी करा पाए। इतना भारी आपने नुकसान किया और ये नुकसान की पूर्ति कोई नहीं करती। किसी के बस की बात नहीं है जो तुम्हारा ये सब काम करते। प्रेमियों कितनी बड़ी चीज, कितने युगों का भूला बिछड़ा
ये जीवात्मा बिचारी भटक रही, 4,84,00,000 नरकों की योनियों में बार बार बेगुनाह निर्दोष बंद की जा रही है। केवल मन को साथी बना दिया। यह है संग दोष। प्रेमियों, संग दोष का बहुत बुरा असर। जैसी संगत करोगे वैसे गुण। संगत गुणा में संगत गुण जान, दाख बांस मिश्री एक भाव बिका। जैसे बांस की लकड़ी में बर्फ लपेट दी जाती, जो बर्फ की कीमत वही लकड़ी की। देखो, ये संग का लाभ और संग का दोष दोनों चीजें होती। इसलिए कलयुग में संग दोष मिटाने के लिए और संग का लाभ देने के लिए सदगुरुदयाल ने सत्संग जारी किया। सत्संगत किन्न करो तुलसा। सज्जनों की संगत से कौन सा ऐसा काम जो तुम्हारा पूरा हो जाए। इतना बड़ा लाभ, लेकिन आप समझ तो कुछ नहीं पाए, तो आपने बिगाड़ डाला है। इसीलिए महापुरुषों ने इशारा करके कहा, जब भारत देश में धर्म की व्यवस्था बिगड़ी, धर्म खत्म होने लगा, मानवता, इंसानियत, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार मानव के दिल दिमाग से जाने लगी। माँ, बहन, बेटी, बहू की पहचान खत्म हो गई। ये इतिहास बता रहा है। तो परमात्मा ने किसी किसी शक्ति को मनुष्य रूप में इस मृत रोग मंडल पर भेजा, हमें आपको सही सच्चे रास्ते पर चलाने के लिए। तो जब त्रेता में व्यवस्था बिगड़ गई, और व्यवस्था किसके द्वारा बिगड़ी? राजा के द्वारा। यानी जिम्मेदार लोग जब व्यवस्था बिगाड़ेंगे तो उस समय जिम्मेदार राजा होता था, आज राजा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति। इसलिए जब राजा मतलब रावण के द्वारा जब व्यवस्था बिगड़ी, धर्म कर्म खत्म होने लगा, मानवता, इंसानियत समाप्त होने लगी, माँ, बेटी, बहन, फर्क पहचान खत्म होने लगी, तो क्या लिखा है कि जब जब हो यह धर्म की हानि और बढ़े आंसू रहे अधम अभिमानी, कि तब तब प्रभु इधर मनुज शरीरा और हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि हो जाएगी, मानवता, इंसानियत खतरे में पड़ जाएगी, मानव इंसान से सेवा और दया का भाव खत्म हो जाएगा, माँ, बहन, बेटी, बहू की पहचान जाती रहेगी, तब परमात्मा की तरफ से कोई न कोई शक्ति आती है। प्रेमियों, इसी तरह जब द्वापर में व्यवस्था राजा कंस के द्वारा बिगड़ी, तो कृष्ण नाम शक्ति को आना पड़ा। गीता क्या कह रही है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इशारा सब जगह धर्म का ही हो रहा, कर्म की हानि कोई नहीं बता रहा। प्रेमियों, किसी विद्वान से आप पूछिए कि धर्म किसे कहते, कर्म किसे, आज ये कोई नहीं जानता। जब धर्म की बात पूछोगे तो आपसे यही कहेगा, पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन, जप तप, यज्ञ, गंगा स्नान करो। प्रेमियों, करो माने कर्म और धर्म माने धर्म, जो धारण किया जाए, अपने जीवन में उतारा जाए, दैनिक जीवन में कार्य रूप में परिणित किया जाए, उसको धर्म कहते हैं। यानी धर्म माने व्यवस्था, व्यवस्था का नाम धर्म। और व्यवस्था बुरे कर्मों से बिगड़ती है और अच्छे कर्मों से व्यवस्था पनपती है। देखो ये, लेकिन गीता इतना कह के शांत नहीं हुई। उसने कहा आगे कलयुग आ रहा, जब कलयुग के मानव का खान पान खराब हो जाएगा, जिसके कारण देखना सुनना
उठना बैठना बोलना चालना सोचना समझना करना कराना ये सब खराब हो जाएगा और वो मारकाट हिंसा चोरी कतलेआम व्यभिचार प्रचार में चला जाएगा और कुदरत दुर्घटना अकाल मौत की सजा सुनाने लगेगी। तो गीता क्या कह रही, उन कलयुग के जीवों को सही सच्चे रास्ते पर लाके कौन खड़ा करेगा, उनको सच्चाई का ज्ञान कौन कराएगा, मानव खान पान को कौन बताएगा, मानव सच्चे कर्म को कौन बताएगा। तो ये आपने नहीं पढ़ा, गीता ने क्या इशारा किया है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् अधर्म संस्थापनानि संभवामि युगे युगे। हर युग में संभव है, लेकिन कलयुग में जब संत साधु संत महात्मा आएंगे वो मानव को सच्चे रास्ते का ज्ञान कराएंगे, सच्चे मानव खान पान को बताएंगे, सच्चा मानव कर्म मानव धर्म क्या है वो सब बताएंगे। कहा जब साधु संत महात्मा आएंगे, दोनों इशारा तो गीता ने किया, लेकिन आपने उन पंक्तियों पर ध्यान ही नहीं दिया कि गीता और भी तो कुछ कह रही। आखिरकार ये द्वापर में ये कलयुग की बात क्यों कह रही है, इसका मतलब त्रिकाल बोध है, भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान है, तभी तो भविष्य की इतनी बड़ी बात यानी द्वापर में लिख दी गई कि जब आगे कलयुग आएगा और कलयुग के मानव का खान पान खराब हो जाएगा तो उसे सही सस्ते रास्ते पर और मानवीय खान पान को बताने समझाने वाला कहते साधु संत महात्मा फकीर आएगी। और जब उनकी बात मानेंगे तब कलयुग का जीव अपने आप को बचा सकेगा, अपने आप को बचा सकेगा। गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा कलयुग के जीवों के लिए कि साधु ज्ञान का फल और चले नगर अनाथ कर देता। साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन जो परिवार समाज राष्ट्र मुल्क की जातियां करेंगी वो जल करके राख हो जाएगी। इतना बुरा परिणाम इशारा रामचरितमानस में। और आपने अपने लिए अपने बचने का मिटने का इशारा आपने नहीं किया, कैसे बचेंगे, कैसे हमको कुदरत मिटा देगी, ये सब लिखा पड़ी तुम्हारे घर में। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, जो 550 वर्ष पुरानी तुम्हारे घर में रखी, जब तुम उसको नहीं समझ पाए तो हमारी ये नवीनतम वर्तमान व्यवस्था को आप कैसे समझोगे। पहले आपको उसे समझना चाहिए, क्योंकि सारा संत महापुरुषों ने बहुत पहले से, गोस्वामी महाराज आज के लगभग 550 वर्ष पहले आए थे और उन्होंने रामचरितमानस के माध्यम से अपना पूरा अनुभव और पूरा ज्ञान आगे आने वाले कलयुग के जीवों के लिए सब लिख के रख दिया। अगर आप रामचरितमानस को समझ लेते, बांचते हो पढ़ते नहीं, तुम बात बांटा जाता दूसरे के लिए, पढ़ा जाते अपने लिए, यहाँ सब बात के सुना दे सब प्रवचन इस बीच में सब यानी बदल गई। संत वाणी जो कर्म में उतारने की थी, करनी में करने वाली उतारने की, वो सब कथनी और बकनी में चलती, और इसीलिए आपको कोई लाभ नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिलता, सारे लाभ से आप वंचित नहीं गए। गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस पूजा के लिए नहीं लिखी थी, जीवात्मा कैसे जगेगी, परमात्मा से कैसे मिलेगी, वो पूरा राज उन्होंने उत्तर कांड में खोल के रख दिया। गोस्वामी महाराज ने अपने आप को सबसे गंदा खराब कहा मौसम कौन कुटिल खलकामी, इन शब्दों का प्रयोग कर रहे, कह रहे मेरे समान कोई कामी नहीं था, मैं अपनी स्त्री के बगैर रह नहीं पाता था, अपने जीवन कला में सब कुछ लिख दिया, बहुत खराब था। कहा मुझ जैसे पापी कुकर्मी कामी क्रोधी जीव पर जब सदगुरु की दया हो गई
तो उनकी दया किस पर नहीं हो जाएगी। वो कभी गंदे घर देखते ही गंदगी नहीं देखते, वो गंदे घटों को ही अपनाते और गंदगी जब साफ कर देंगे वही घट काम करने लगता। अरे बर्तन गंदा नहीं है, गंदगी लगी इसलिए आप गंदा कह रहे हो। गंदगी लगने के कारण आप गंदा कहते हो, तब गंदगी छुड़ाने वाला जब गंदगी छुड़ा देगा कोई बर्तन को गंदा नहीं कहेगा। इसलिए मनुष्य शरीर गंदा नहीं है, तुमने कर्मों कुकर्मों की और गंदे खान पान की गंदगी इसमें भर दी है, इसलिए इसको गंदा कहा जा रहा। और जितन संतवाणी और गुरबाणी से आप समझ जाओगे और इस गंदगी को धीरे धीरे सेवा करके उतार दोगे, यही बर्तन पाक साफ निर्मल हो जाएगा और इसी में अपनी दया उभरती। अरे उनके यहाँ तो गंदे जीवों की ही कहानी है। गंदे जीवों को कहते गज को गणिका को अजामिल को तारी तारे और सदन कसाई। ये तो काल शक्ति की महिमा, यानी तारे वाले मारो, इनको मार के ठीक किया। लेकिन सदगुरुदयाल कहते नहीं, मैं अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा अपने सत्संग बटलू को सुना सुना कर सेवा में लगाकर सुमरन भजन कराकर मैं ये जन्म जन्मांतर की कंडे कर्मों की मतलब का मैं इसको ठीक कर। लेकिन जीव कम से कम पड़ा रहे सत्संग में। जब पड़े रहोगे, अरे पड़े रहने से ही काम इतना कौन तुम्हारे लिए करेगा, केवल पड़े रहो काम हो जाए। लेकिन नहीं, सदगुरुदयाल ने वादा किया, पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ और कबहू दीनदयाल के बरक पड़ेगी। कहा कभी न कभी जरूर तुम्हारी सुनेंगे, सुनने आए हैं और सुनकर लाभ देने आए, तुम्हारी जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने आए और पाक साफ पवित्र सेवा के द्वारा कर करके। कहा मैं 3 तरह का साबुन लगाता हूँ, ऐसे ही जन्म जन्मांतर की गंदगी पाप कर्मों की नहीं खत्म होगी। मैं 3 तरह का साबुन लगाऊंगा, बीमारी का, गरीबी का और बदनामी का। देखो कैसी अनोखी लीला है। कहा मैं जिस पर बहुत खुश होता हूँ, अपने अजीज को, अपने प्यारे को, अपने आशिक को, अपने प्रेमी को मैं 3 चीजें देता हूँ, बीमारी, गरीबी और बदनामी। अगर इसमें से एक चीज मिल जाए तो तुम गुरु दरबार छोड़ के भाग जाओगे। जब तुमको कुछ नहीं दिया गया तब तो सब दरबार छोड़ के भागी गए। ना बीमारी थी नहीं दूर की, बदनामी आपकी की नहीं, बदनामी खत्म कराई। गरीबी आपको दी नहीं, गरीबी भी आपकी दूर कराई। बीमारियों से बचा लिया, गरीबी से बच गए। ये सारी कमाई तुम्हारी डॉक्टर के घर चली जाती, तुम्हारे पास कुछ नहीं बनता। जिसने सब तरह का लाभ दिया तुम उसको छोड़ के भाग गए हो, तो सदगुरु दरबार में जो अपने प्रेमी को देते वो तुम्हारे बस का सामान नहीं है। इसलिए का अभी कोई ऐसा जिज्ञासु प्रेमी, ऐसा मेरा भक्त, मेरा आशिक मुरीद फॉलोअर जो मेरे पर कुर्बान, ऐसा भी कोई नहीं है। कहा मैंने परिवर्तन का पूरा सामान मसाला बना के तैयार कर दिया और जिस दिन तुमको उसके काबिल देखूंगा ये सब तुम्हें सौंप दूंगा। अरे जो देने आया है, लेकिन पात्र पात्रता देख के दिया जाएगा। ऐसे नहीं जैसे आपके बेटे, अगर 3 बेटे आपके, तो आप मालिक किसको बनाओगे? पूत, सपूत और कपूत। पुत्र जो पिता की संपत्ति को बरकरार रखे और सपूत जो पिता की संपत्ति को बढ़ाए और कपूत जो पिता की संपत्ति को खो दे, बर्बाद कर दे। ये बताओ कि बेटे तुम्हारे हैं, आप किसको मालिक बनाओगे, किसको अधिकारी बनाओगे? सपूत को जो तुम्हारी संपत्ति को बढ़ा दे, आप उसी को मालिक बनाओगे। ठीक इसी तरह ये 45 करोड़ का जब घर तैयार किया गया
तो इसमें देखा गया कि भाई मालिक किसको बनाया जाए, अधिकारी कौन है, कौन इस काबिल है। तो क्या बिना परीक्षा के किसी की काबिलियत योग्यता का पता चल सकता? बिना परीक्षा के कोई पता नहीं चलेगा। परीक्षा ऐसी नकली बात बताती है, और बिना परीक्षा के सब फेल हो गए। गुरु ने अपनी परीक्षा दी और भक्तों की कोई परीक्षा नहीं ली, और बिना परीक्षा के तुम फेल हो गए, तो परीक्षा के काबिल अभी हरी कौन जिसकी परीक्षा की जाए। इसलिए आपको वे ठोका बजाया जा रहा, ये ठोका बजाया से नहीं, ऐसे कोई चीज नहीं पकड़ा दी जाएगी। बहुत ठोक बजाते, जैसे कुम्हार जब बर्तन बनाता है तो कितनी ठोक लगाता ऊपर से, लेकिन ऐसे ठोक मार तो बर्तन फूट जाएगा। अंदर में दया का हाथ लगाता और अपने हाथ पर अपनी चोट लेता, धीरे धीरे बर्तन को खूबसूरत बना देता। ठीक इसी तरह हम सब ये घर, हमारा आपका घर खराब गंदा, इसको पाक साफ निर्मल पवित्र बनाने के लिए गुरु अंदर से दया का हाथ लगाए हैं और ऊपर से ठोक मारते, लेकिन तुम एक भी ठोक नहीं बर्दाश्त कर सकते। जब दया का हाथ लगा तब नहीं तुम्हारे पर कहा, वो अपने हाथ पर ही ठोक ले रहे, लेकिन देखने में लगता है कि आपको ठोका जाए। तुम तो इतने कमजोर हो, एक भी ठोक बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। जब कोई ठोक नहीं लगी, कोई ठुकाई पिटाई नहीं हुई, तब तो तुम शरण छोड़ के भागी गए। कोई नहीं बचा, सब भागे। कोई दर बच गया, कोई दर बच गया, कोई दर बच गया। गुरु दरबार में कोई खड़ा ही नहीं हुआ। तो प्रेमियों, गुरु से मिलने वाला लाभ कैसे मिलेगा? जब तुमने दरबार ही छोड़ दिया, शरण ही छोड़ दी, तो लाभ आपको और कौन देगा? जहां भटके गए हो वहां कोई लाभ देने वाला है कि तुमसे लाभ लेने वाला? और रोज ले रहा, ये सेवा दो, ये पैसा दो, ये सामान दो, ये सम्मान दो, तुम्हारी समझ में फिर भी नहीं आ रहा कि हाँ लेने वाला है कि ये देने वाला है। जब गुरु दरबार में गए थे, गुरु ने कुछ लिया था, कुछ मांगा था तुमसे, तुम दरबार भूल गए, और अब गुरु दरबार को छोड़कर जहां गए हो वहां तो लूट मची हुई। सेवा के नाम पर, गायों के नाम पर, आश्रम के नाम पर, इनके नाम पर, उनके मंदिर के नाम पर, इसी तरह से बताया आप, चारों तरफ से लूट मची हुई। और तुम लुट रहे हो, और लुट कर भी अपने आप को समझ नहीं पा रहे हो। यही तो अज्ञानता, यही तो भूल भ्रम, जो सत्संग आपने संभाल के रखा नहीं और भूल भ्रम में आप चले गए। प्रेमियों, इसीलिए जब कभी बैठा करो तो सदगुरु दयाल से एक ही प्रार्थना किया, अपने शैतान मन पे और कुछ मत मांगो। जो भी आप मांग रहे हो काल का सामान मांग रहे हो, और काल का सामान तुम्हारा है नहीं, और दयाल जीवात्मा दयाल की, और दयाल जीवात्मा के लिए काल का सामान कोई मदद नहीं करेगा। इसलिए जब कभी बैठा करो तो सदगुरु दयाल से अपने शैतान मन के लिए फरियाद किया करो, सदगुरु दयाल मेरे मन को संभाल, मेरे मन की गंदगी को निकाल दो, मन के काम करो, लो मोहे का जो ईसा रात तो इसमें ये मन सना है सराबोर, इसको निकाल दो और अपने बल शक्ति से इसको साफ कर दो। मेरे बस की बात नहीं। अरे लेकिन रोना तो सीखो कम से कम। देखो बच्चा कुछ नहीं कहता, केवल एक काम सीख जाता, रोना। जैसे रोया तो माँ बाप के माँ कहती अरे भूखा है भूखा, पर हम दूध पिलाने लगे। बच्चा नहीं मांगता कुछ, केवल एक काम उसने सीख लिया, रोना। और फिर रोता है तो नहीं बंद होता, कहते ये कोई बीमारी। उसने नहीं कहा मेरे बीमारी डॉक्टर ले आओ, पर जो तुम डॉक्टर को बुला के ले आए। कहने का मतलब ये है, अगर रोना सबसे सरल और तुम रोना भी नहीं जानते, संसार के लिए तो बहुत रोते,
संसार में किसी ने कुछ कह दिया तो फट से आंसू आ गया। लेकिन इतने सालों से सत्संग वचनों का प्रहार हो रहा है, चोट मारी जा रही, लेकिन तुम्हारे अंदर कभी आंसू नहीं निकलता। उन वचनों की चोट कभी तुम समझते ही नहीं हो। वचन पाठ की चोट जग में है भारी, समता में जिसके छुरी न कटारी। निकले है गम का जो तूफान लेकर, कहा ये गम का तूफान लेकर जब निकलेगा तो सबको प्रभावित करेगा। लेकिन ऐसी वीरता किसी किसी प्रेमी के अंदर होती सत्य, क्योंकि तुमको भोगों की पीड़ा, भोगों के सामान, शरीर के सामान की वीरता रातों दिन सता रही है। अपनी जीवात्मा के कल्याण उद्धार की कभी वीरता तुम्हारे अंदर आती नहीं। इसलिए जब कभी बैठा करो तो मालिक से फरियाद किया, अब कुछ नहीं चाहिए, केवल शैतान मन को आप सुधा दीजिए। मेरे बस की बात नहीं है, मेरे बस का नहीं है, मैं तो हार गया, आप इस पर दया कृपा कर दीजिए और इसे ठीक कर दीजिए। लेकिन ये भी तुम कभी नहीं कहते। जब भी तुम दरबार में आते हो, कहा बीवी नहीं है, बीवी दिला दीजिए, बच्चा नहीं पैदा हुआ, बच्चा दे दीजिए, बीमारी दूर कर दीजिए, ये काम वो काम बना दीजिए, व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रहा। अरे ये सब काल का सामान मांगते हो और ये दे में दिया जाएगा तब भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तो ऐसा सामान क्यों मांगते जो तुम्हारे काम का, तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं। तुमको तो अपने सच्चे सामान की मांग करनी चाहिए कि सदगुरुदेव इस धरती पर आए हैं तो क्या लेके आए हैं, क्या देने आए, हमको किसकी क्या चीज की मांग करनी चाहिए। एक तो हमें आपको पहचान नहीं है, क्या देने आए ये भी नहीं मालूम, और मांगना भी नहीं मालूम कि सतगुरु दरबार में जाके क्या मांगना चाहिए। अगर वो दया कृपा करके दे दे तो तुम रखना भी नहीं जानते। आपने नामदान रखा, फेंक दिया। न नामदान की कीमत, न नामदान देने वाली की कीमत, न सत्संग की कीमत, न सत्संग वचनों की कीमत, न सेवा का अर्थ, न सेवा की कीमत। जब आपने किसी को समझा ही नहीं तो दया की जा तो कैसे करती।